डॉक्टर रमेश यादव, मुंबई से। पथगामिनी। वो मुझे भाती है, वो मेरी साथी है। वो मुझे भाती है, वो मेरी साथी है, मेरे अकेलेपन का सहारा होती है। मन की तृष्णा को अपनी छटाओं और रंगों की बरसात से सींचती है। मन जब भटकने लगता है या फिर मन जब अशांत हो जाता है, तब वह अपनेपन का एहसास दिलाती है। कुछ पल के लिए, कुछ दूर तक वह हम सफर बन जाती है। वो कभी हंसाती है, वो कभी रुलाती है। वो कभी हंसाती है, वो कभी रुलाती है। कभी व्यंग करती है, कभी संदेश देती है। कभी वाद विवाद तो कभी संवाद करती है, तो कभी मन को झकझोरती है। जब कई दिन बीत जाते हैं, उसका सानिध्य नहीं होता। जब कई दिन बीत जाते हैं, उसका सानिध्य नहीं होता। दुखी अंतर मन भटकने लगता है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, नदी पहाड़ों में, वीरानों में, लोगों के दिलों में, प्रकृति की गोद में, खिन्न मनों में, उदास चेहरों में, खिलती कलियों में, पक्षियों के कलरव में, उगते सूरज के संग डूबते सूरज की साक्षी में। फिर शब्दों की लहरें दिल में हलकोरे लेने लगती हैं। फिर शब्दों की लहरें दिल में हलकोरे लेने लगती हैं। तब शब्दों की मोतियों को चुन चुन कर बुनने लगता हूँ। धीरे धीरे लाइनें बनने लगती हैं। धीरे धीरे लाइनें बनने लगती हैं और मेरी कविता अंतर मन से निकलकर कागज पर साकार होने लगती है। कविता जीने का सहारा है। कविता जीने का सहारा है। कविता जीवन रहस्य है। कविता दर्शन है। कविता जीवन की किताब है। कविता गीत, गजल, शायरी है। कविता मानव मन की कहानी है। कविता प्रेरणा है। कविता आनंद है। सदियों दर सदियों से परिवर्तित रूप में कविता पथगामिनी है। कविता पथगामिनी है। कविता पथगामिनी है। डॉक्टर रमेश यादव, मुंबई। कविता का शीर्षक है 2 मिनट। मूल कवि हैं रामदास फुटानी। अनुवाद डॉक्टर रमेश यादव। कल रात 11:58 पर मेरे दरवाजे पर एक सुंदर लड़की आई। कल रात 11:58 पर मेरे दरवाजे पर एक सुंदर लड़की आई। तेज, तर्रार, आकर्षक एवं मादक, किंतु कद से थोड़ी छोटी जान पड़ रही थी। मैंने उसकी उम्र पूछी, तब वो बोली, जवानी की भी भला कोई उम्र होती है। मैंने उसकी उम्र पूछी, तब वो बोली, जवानी की भी भला कोई उम्र होती है। फिर भी बता रही हूँ, 17 वर्ष 11 महीने 29 दिन। फिर भी बता रही हूँ, 17 वर्ष 11 महीने 29 दिन। मैं बोला, 2 मिनट बाद आना। मैं बोला, 2 मिनट बाद आना, तब 18 की हो जाओगी, कानूनन सज्ञान हो जाओगी। तब रात भर भारत के सज्ञान भविष्य को जन्म देने का हम प्रयास करेंगे। वह उपहासात्मक हंसी अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। बोली, आज सवेरे एक नेता के पास गई थी। आज सवेरे एक नेता के पास गई थी। वह भी बोला कि तू कल आना, 18 की हो जाओगी, कानूनन सज्ञान हो जाओगी। फिर वोटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम दर्ज कराऊंगा, बंबई ले जाकर दिल्ली दिखाऊंगा। वो तो साला नेता था, आप तो बुद्धिजीवी है। आप तो बुद्धिजीवी हैं। आज तक मेरे जीवन में 2 मंत्री, 4 MLA, 8 MP, 16 ZP, 32 सरपंच, 64 कलाकार और 128 कवियों से पाला पड़ा है।
आज तक मेरे जीवन में 2 मंत्री, 4 एमएलए, 8 एमपी, 16 जेडपी, 32 सरपंच, 64 कलाकार और 128 कवियों से पाला पड़ा है। कई बार उनका अधः पतन तो 2 बार मेरा गर्भ पतन हो चुका है। बचपन में लगता था कि कपड़े पहनने के लिए होते हैं। बचपन में लगता था कि कपड़े पहनने के लिए होते हैं, अब समझी ये उतारने के लिए होते हैं। बचपन में लगता था कि छाती बच्चे को दूध पिलाने के लिए होती है। बचपन में लगता था कि छाती बच्चे को दूध पिलाने के लिए होती है, अब समझी सत्ता संपत्ति में मदांध हुए बाघों के पंजों के लिए होती है। बचपन में लगता था जवानी घर के चौखट को लांघ कर किसी के घर की गृह लक्ष्मी बनने के लिए होती है। बचपन में लगता था जवानी घर के चौखट को लांघ कर किसी के घर की गृह लक्ष्मी बनने के लिए होती है, किंतु अब समझी वो पैसे फेंकने वाले हाथों की सैया पर सोने के लिए होती है। आज मैं लड़की नहीं एक औरत हूँ। आज मैं लड़की नहीं एक औरत हूँ। समाज की नजरों में अधपकी हूँ, पर मैं पूरी परिपक्व हूँ। औरत के हाथ में देश का भविष्य है। औरत के हाथ में देश का भविष्य है। सज्ञान अज्ञान उम्र की मर्यादा, यह तो नागरिक शास्त्र का विषय है। विषय मेरा धंधा है। विषय मेरा धंधा है। गद्दी पर किसी भी रंग का झंडा बिछाओ, सभी रंग के झंडे मेरे लिए समान है। गद्दी पर किसी भी रंग का झंडा बिछाओ, सभी रंग के झंडे मेरे लिए समान है। अरे झंडे का रंग तो तुम्हें देखना है, मुझे तो आज की रात छत की ओर और जिंदगी भर आकाश की ओर देखना है। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? घर पर 70 साल की मेरी माँ राह देख रही। घर पर 70 साल की मेरी माँ राह देख रही है। उसका जन्म 15 अगस्त 1947 के दिन हुआ था। उसकी 100 करोड़ झोपड़ियाँ हैं, 150 करोड़ खोपड़ियाँ हैं। मुट्ठी भर चावल के लिए वह मेरी बाट जो रही है। अब तक वह मेरे पास आ चुकी थी। अब तक वह मेरे पास आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तब तक 2 मिनट हो चुके थे। वह कानूनन सज्ञान हो गई थी। वह कानूनन सज्ञान हो गई थी। वह कानूनन सज्ञान हो गई थी। वह घर कुछ कहता है। मैं मकान नहीं, ना तो मैं हूं खंडहर। मैं मकान नहीं, ना तो मैं हूं खंडहर। मैं घर हूं घर। हाँ भाई, आप लोगों की तरह घर, कि वह घर कुछ कहता है। चेहरे पर मासूमियत लपेटे नियति के इस खेल पर सिसक सिसक कर रोता है। चेहरे पर मासूमियत लपेटे नियति के इस खेल पर सिसक सिसक कर रोता है कि वह घर कुछ कहता है। वह घर काली आंधियों से सावधान करता है। वह घर काली आंधियों से सावधान करता है। जिनकी आत्मीयता के सोते सूखे बालूशाही है, उस बधिर जमाने पर जमकर हंसता है। बस्ती के अधबने मकानों से आशियाने का राज पूछता है। छूट गई पीछे जो कहानी, उसकी दास्तान सुनाता है कि वह घर कुछ कहता है। सुनसान उजाड़ उस घर की चीखें अब कोई नहीं सुनता। न तो लोग कान लगाते हैं, न अब आंख गड़ाते हैं, क्योंकि अब वह टूट चुका है, शून्य से घिर चुका है। जीवन उसका इतिहास बन चुका है। बची हैं तो कुछ यादें, बची हैं तो कुछ यादें, कुछ निशानियां, किलकारियां, धूल की परत में लिपटी दीवारें, फर्श, झरोखे, किवाड़े। बची हैं तो कुछ यादें, कुछ निशानियां, किलकारियां, धूल की परत में लिपटी दीवारें, फर्श, झरोखे, किवाड़े, सरो सामान, देवघर, घड़ियां। मौजूद हैं सभी कल पुर्जे अपने होने की जगह पर स्थिर।
मौजूद हैं सभी कल पुर्जे अपने होने की जगह पर स्थिर, घड़ी चलने के इंतजार में है कि वह घर कुछ कहता है। वह घर अब न सोता है न जागता है, वह घर न सोता है न जागता है, मध्यम आवाज में कराहता है। अपने खोए वैभवी दिनों की याद में दीवारों पर लटकी उन तस्वीरों को निहारता है। घर छूट गया है अकेला, घर छूट गया है अकेला, करोड़ों की भीड़ में तन्हा जीवन जीने के लिए तलसता एक तीली उजाले के लिए। घर छूट गया है अकेला, करोड़ों की भीड़ में तन्हा जीवन जीने के लिए तरसता एक तीली उजाले के लिए, करता है इंतजार पुनः गुलजार होने के लिए। अरे खिलखिलाकर हंसने की वह भी आस रखता है कि वह घर कुछ कहता है। कौन देगा दस्तक इसके दरवाजे पर, कौन लिखेगा इतिहास इसके वजूद पर। खर्राटों के बीच खुद को जगा हुआ पाता है, खर्राटों के बीच खुद को जगा हुआ पाता है। भोर के इंतजार में अरसे से वह रात आंखों में काटता है कि वह घर कुछ कहता है, कि वह घर कुछ कहता है।